नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, नोडल अफसर को सस्पेंड किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है और कल देर शाम मामले को लेकर के चुनाव आयोग पहुंची थी कांग्रेस। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो भी वायरल हुआ था, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ मामले में एक्शन सामने आया, जहां नोडल अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है और कल देर शाम मामले को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंची थी। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो भी वायरल हुआ था। बालाघाट में पोस्टल बैलेट मामले पर भड़के गोविंद सिंह मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को हटाए जाने की मांग की है। मुख्य सचिव और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम। पहले भिंड कलेक्टर ने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वोटिंग से वंचित रखा गया। अरे मैंने कहा बालाघाट नहीं, लाहौर में तो पहले ही हो चुका जी। मतपत्र फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मतदान से वंचित किया गया है। लगातार 11 नवंबर से मांग करने के बाद भी उनको मतदान से वंचित किया गया है। जिस चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस के इशारे पर हुआ है, भिंड के कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम किया है। और मतपत्र कहाँ रखेगा ये जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी ने प्रश्न मेरे जवाब प्रश्न में नहीं बता पाए। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में सियासत तेज हो गई है। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। एमपी में कर्मचारी बीजेपी सरकार से नाराज हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस चुनाव हारती है तो अधिकारियों पर रौब दिखाती है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं निर्मित हो रही हैं, साफ लग रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इशारे पर सब हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के कार्य से सभी लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जैसा कि पोस्टल बोर्ड से जो वोटिंग हुई है वो नेशनल कर्मचारियों की हुई है, उन कर्मचारियों ने अधिकतर उम्मीद है कि सारे कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित सभा के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था केजरी का, उसे खुलवा दिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई। बालाघाट मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान सामने आया है। प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण नोडल अधिकारी को हटाया गया है। चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट भेज दी है। मतपत्र की किसी तरह की गिनती नहीं हुई है, यह अनुपम राजन का कहना है। केवल डाक पत्र की विधानसभा वार शॉर्टिंग की जा रही थी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतपत्र की शॉर्टिंग हुई है। शॉर्टिंग की सूचना भी ठीक तरह से नहीं दी थी। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासिवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश त्रिवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, पोस्टल बैलेट पेपर से जो छेड़छाड़ का मामला निकल के सामने आया, जो एक कथित वीडियो सामने आई है, उसके बाद नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या पूरी जानकारी? कल बालाघाट में जो भी हुआ वो पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में है। आरोप ये लग रहे हैं कि पोस्टल बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह तक कह दिया है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर काम किया जा रहा है और छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। इसलिए इकबाल सिंह बैस जो मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें तत्काल हटाया जाए। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के बयान को हम सुनते हैं तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ शॉर्टिंग का काम किया गया है और क्योंकि इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई है, इस वजह से नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण नोडल अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कई सवाल हैं कीर्ति, जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला सवाल यह है कि जब डाक मतपत्रों की शॉर्टिंग का समय 3 बजे निर्धारित किया गया तो 1:30 बजे स्ट्रांग रूम का ताला कैसे खुला? दूसरा सवाल यह कि जब सभी प्रत्याशियों को इसकी सूचना दी जानी थी, वहां पर क्या जो निर्दलीय या फिर कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों को भी इस बात की जानकारी दी गई कि डाक मतपत्रों की शॉर्टिंग होनी है या नहीं दी गई? यह दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुरझड़ कृषि महाविद्यालय में जो प्रोफेसर शरद बिसेन है, वो भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन और निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन के रिश्तेदार हैं। ये जानते हुए भी उनकी ड्यूटी इस काम में क्यों लगाई गई? और इसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि सेवानिवृत्ति केजा जो रिटायर्ड हो चुके हैं, केजी बिसेन, जो पहले भी निर्वाचन संबंधी कार्यों में ड्यूटी कर चुके हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट की जानकारी है, फिर वे प्रत्याशी की ओर से अभिकर्ता कैसे बने? ये तमाम बड़े सवाल हैं इस प्रक्रिया में। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है ये, उन्हें हटाया जाए और इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का यह दावा है कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट है, कलेक्टर की रिपोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है और अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का इंतजार है और उन्हीं निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला बढ़ता जा रहा है। खंडवा में भी इसी तरीके मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर आरोप लगाती रही है कि अगर वो पद पर रहे तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो प्रभावित होंगे और एक बार फिर से यही सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सरकार की मेहरबानी रही कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस अब तक मध्य प्रदेश की कमान संभालते रहे। शिवराज सरकार के बेहद करीबी अफसरों में उनका नाम है। यही वजह है कि 2 बार 6-6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आज साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उन्हें पहले से इस बात की चिंता थी, आशंका थी कि अगर इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे तो निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। भिंड कलेक्टर को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है और यह कहा है कि भिंड कलेक्टर पहले बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं और इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब उसी तरीके का मसला जो है वो बालाघाट में देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की ये मांग है कि इकबाल सिंह बैस को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। हालांकि 2 दिन बाद वो खुद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी संशय है कि क्या उनका कार्यकाल बढ़ेगा या फिर नया मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में खंडवा में जो 17 के बाद 3 दिन बाद वोटिंग हो जाती है, वो प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने उस पूरे जो वोटिंग है उसे 123 बैलेट पेपर वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया। उसके ठीक बाद अब बालाघाट में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जो पूरी तरीके से संदेह और सवालों के घेरे में है। कांग्रेस बैलेट मतपत्रों के साथ छेड़खानी का आरोप लगा रही है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है, यह जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जरूर यह कह रहे हैं कि किसी तरीके से मतपत्रों की गणना नहीं की गई है, सिर्फ उनकी शॉर्टिंग की गई और 50-50 पत्रों का बंडल बनाकर उन्हें अलग रखा गया है। लेकिन जिन सवालों को मैंने पहले जिक्र किया वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। और क्या ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया सही थी या नहीं थी? सवाल कई तरीके के हैं। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और भारत निर्वाचन आयोग के क्या निर्देश होते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आकाश आपका बहुत शुक्रिया।